केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य यही है कि कुछ कुछ मिथ्याएं हैं जो बढ़ रही हैं, जो लोगों को पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। उसको रोकने के लिए ही कुछ डेटा और फिगर्स मैं देना चाहूँगा। इसीलिए हमने एसडीओ साहब को भी और एसपी सिटी साहब को भी रखा है पीसी में। अगर देखें, जैसे एक था, मैंने कहीं पढ़ा था कि संक्रमण फैल रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से लोग नहीं निकल के आ रहे हैं। ये सारे चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मन में हैं, तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, रांची में अकेले 2653 टेस्ट किए जा चुके हैं। 2653 टेस्ट सिर्फ रांची में किए गए हैं। और अगर ये एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत जगहों से बहुत हायर टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, और वो यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल रहे हैं। क्योंकि कोई केस पॉजिटिव इन्फेक्ट होने के कुछ दिनों बाद ही सिम्प्टोमेटिक होता है, हम लोग उसको पहले ही निकाल पा रहे हैं, और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही हो पा रहा है। अभी जो टोटल केसेस हैं उसमें 5 वैरायटी ऑफ केसेस हैं। पहला है जो हिंदपीढ़ी से डायरेक्टली लिंक है। अगर जैसे हमारे वीर कर्मी हैं, वो एएसआई थे, हिंदपीढ़ी थाना में थे, तो वो हिंदपीढ़ी के ही होंगे, चाहे उनका घर का एड्रेस कहीं और हो या ना हो, वो हिंदपीढ़ी की वजह से ही इन्फेक्टेड हुए हैं। चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, चाहे वो नर्सेज हो, हमारी जो सिविल अस्पताल की नर्सेज इन्फेक्ट हुई, तो उनको ये सोचना कि वो एक अलग क्लस्टर बन गया है, वो गलत होगा। पहला है हिंदपीढ़ी से रिलेटेड मैटर। दूसरा है जो बेड़ों में जमाती के जो लोग थे उनको क्वारंटाइन किया गया था उनके द्वारा। तीसरा, वैसे ही मोरियो इटकी में भी वैसे ही 3 मामले निकल के आए। केवल 2 ऐसे मामले हैं, 3 ऐसे मामले हैं जो एक अलग तरीके से पनपे। पहला है एक गुंडू का मैटर, क्योंकि वो बाहर राज्य से आए थे। दूसरा, एक टेक्नीशियन का मैटर, जो भी अपने पिताजी के लास्ट राइट्स करके आए थे। और तीसरा, एक हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक जो मानसिक असंतुलन का व्यक्ति था जिसको रिम्स पुलिस के द्वारा ले जाया गया। तो अगर आप देखें, 5 ही तरीके के मामले पूरे रांची में हैं। हिंदपीढ़ी से संक्रमित, तबलीगी जमात से संक्रमित, और ये 3 मामले। इन 3 मामलों में अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इनको कंटेन कर लें। इसके लिए हम लोगों ने टोटल 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें से एक लार्ज कंटेनमेंट जोन है हिंदपीढ़ी, इसके अलावा 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कई तरीके की मिथ्या आ रही है कि क्या नागपुर पूरे प्रखंड को सील कर दिया गया है, या पूरे क्या कहते हैं पंडरा इलाके को सील कर दिया गया है। ये सारी मिथ्याओं को खत्म करने के लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दूसरा, एक और मिथ्या है कि अगर रिम्स भर जाएगा तो कोविड पेशेंट कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा लोगों को वो है। तो मैं बताना चाहूंगा, इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ये है कि हम लोगों ने अपना दूसरा हॉस्पिटल कल शुरू कर दिया है, और वहां पे कल मरीज ऑलरेडी जा भी चुके हैं। कल उसका फाइनल इंस्पेक्शन मेरे द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा, डीडीसी साहब के द्वारा किया गया था, उसको फुली क्रियान्वित कर दिया गया है। वहां ऑलरेडी कल के मरीज गए हैं गांधीनगर में, सीसीएल।
हमारे पास ऐसे और 8 फैसिलिटी हमने आइडेंटिफाई करके उनकी माइक्रो प्लानिंग कर रखी है। जरूरत पड़ने पर हम उसको करेंगे। दूसरा कि लोगों को होम क्वारंटाइन क्यों किया जाए। देखिए हमारे यहाँ टोटल 6,980 से अधिक लोग होम क्वारंटाइन हैं। 6,980 लोगों को किसी भी परिस्थिति में इंस्टीट्यूशनल जगह पे नहीं रखा जाता और वो होम क्वारंटाइन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि संक्रमण के रेट कम हो सकते हैं वो घर के अंदर। आईसीएमआर ने भी इसके संबंध में कल गाइडलाइन इशू कर दी है। आपको मैं डीपीआरओ के माध्यम से वो गाइडलाइन सर्कुलेट करा दूंगा जिसमें होम क्वारंटाइन अलाउ किया गया है संक्रमण को रोकने के लिए। जैसा कि हमारे यहाँ केस आया था, हम लोगों ने एक होटल लिया था अपने मेडिकल कर्मियों के लिए जो क्वारंटाइन में गए थे। उस क्वारंटाइन में लोगों ने, देखिए क्वारंटाइन का मतलब क्या हुआ, वो दूरी 100% इंश्योर करा, किसी भी परिस्थिति में उनसे संपर्क ना हो। लेकिन वहां पे देखा गया कि वो दूरी नहीं मेंटेन हो पा रही, जबकि उनको अलग अलग कमरे में रखा गया। तो इसलिए वहां पे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक मैंने प्रेस रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें पूछा गया कि लेबरर को क्वारंटाइन से बिना टेस्ट किए क्यों हटाया गया। लेबरर कभी क्वारंटाइन में था ही नहीं, वो शेल्टर होम में था। शेल्टर होम हमारा चल रहा था। हमारे यहाँ पे टोटल ऐसे 15 शेल्टर होम है जहां पे 460 से ज्यादा अधिक लोग वहां रह रहे हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे गाइडलाइंस बदल रहे हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन होगा कि अगर कोई इशू है उससे हमसे क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए, हम आपको अपना पॉइंट दे देंगे। उसके बाद आपको जो करना हो उससे वो ना हो कि एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें लोगों के मन में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। रही बात डबलिंग रेट की, देखिए कोई चीज भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर बढ़ेगी तो पहली बार 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, वैसे करके बढ़ती रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो अनुपात है लोगों के ठीक होने का वो काफी अच्छा है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब अगर कुछ जो